अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर। मेरा नाम उस्मान है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने प्लाज्मा के कंप्रेसर के जो रिंग पिस्टन होते हैं इनको खुद रिपेयर कर सकते हैं और किसी मिस्त्री को बजाय कि इतने ज़्यादा चार्जेस आप दें तो आप लोग ये खुद काम करें और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये काम होगा और आप मुतमईन भी होंगे इससे इंशाल्लाह। तो अभी मेरे इस सीएनसी प्लाज्मा का जो ये कंप्रेसर है इसमें 3 सिलेंडर हैं और तीनों के तीनों सिलेंडर्स का के जो रिंग पिस्टन है वो कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से ये मोबाइल बाहर आना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल सारा का सारा। तो अभी मेरा ये इरादा है कि मैं इन रिंग पिस्टन जो होंगे इनको मैं रिपेयर करूं। ये बहुत ही आसान है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने इनको खोलना है और उसके बाद आपने रिपेयर करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आप देखें यहाँ पे कंप्रेसर के अंदर है जो है वो प्रेशर है, यानी कि हवा इस टैंक के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उधर बैक साइड पे एक ड्रेन वाल्व लगा हुआ है, उस ड्रेन वाल्व को आपने ओपन करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त इसके अंदर जितना भी मोबिलाइल था या जितना भी इसके अंदर जो नमी जमा हुई थी वो सारी की सारी निकल गई है। तो अब जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने सबसे पहले ये आपको एल्की बोल्ट नज़र आ रहे हैं, इसका हेड जो है इसको आपने सबसे पहले खोलना है, ये चारों एल्की बोल्ट। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो पाइप जा रहा है कंप्रेसर के टैंक के अंदर, ये वाला पाइप इस साइड से भी और इस साइड से भी ये दोनों खोलने हैं, इसी तरह इसके भी खोलने हैं ये दोनों साइड्स, ताकि ये चीज़ जो है ना ऊपर वाली ये आज़ाद हो जाए। इसी तरह उसके साथ भी आपने करना है। अच्छा जी, मैंने अब एल की बोल्ट जो थे चारों के चारों वो खोल लिए हैं, इनको भी खोल लिया है। ठीक है, तो अब इसको मैं इसके ऊपर से उतारता हूँ और आपको इसके अंदर की कंडीशन दिखाता हूँ। ये इनलेट वाली साइड है और ये वाली साइड जो है ये आउटलेट वाली साइड है। अब हम क्या करेंगे कि ये चारों बोल्ट्स खोलेंगे और ये जो सिलेंडर है ना इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। इसको अब मैं उतार के वहाँ से उतार के यहाँ पे ले आया हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो जाए मुझे। अब ये चारों के चारों बोल्ट्स मैंने खोल दिए हैं। ओके जी, इसको ना अब हमने करना है हल्का हल्का हैमर करना है। ये जगह जो है ना ये इस जगह से चिपकी होती है ना, तो वो ताकि उससे उखड़ जाए। ये आप देखें वहाँ से ये उखड़ना शुरू हो गया। अब इसको थोड़ा सा जोर लगा के हमने खींचना है जी चीज़। ठीक है, ये जो था ना ये ये जैन वैसे भी ख़त्म हो गया था, तो इसी वजह से मोबाइल भी जो है ना कुछ इस जगह से भी निकल रहा था बाहर। ये जैन आप देखें और अंदर से सिलेंडर की पोजीशन देखें। ठीक है, ये एक टाइम होता है जब तक आपकी ये जो रिंग्स है ना ये रिंग्स ख़राब होती हैं। रिंग्स ख़राब होने के बाद आप फिर भी इसको इस्तेमाल करते रहे तो ये सिलेंडर को अंदर से ज़ख्मी कर देता है। ठीक है, फिर इसका एक ही हल होता है कि आप किसी खराद वाले के पास जाएं और वो आपको इसके ऊपर बोर करके दे इसका नए सिरे से। मैं इसको अगर दिखा सकूं, ये अभी ना बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। ये पिस्टन की रिंग्स हैं जो घिस चुकी हैं इस वक्त। तो ये अब सिंपल हमने क्या काम करना है कि ये रिंग्स जाके मार्केट से लेनी है। नहीं, उम्मीद है कि किसी मोटरसाइकिल वाले की दुकान से भी मिल सकती हैं और अगर नहीं है तो कोई कंप्रेसर के रिपेयर करने वाली जो दुकान होगी वहाँ से आसानी के साथ आपको ये मिल जाएंगी। अब रिंग्स की आपने याद रखनी है जो डायरेक्शन है वो भी देखें। ये वाला जो अगर आप इसके ऊपर हाथ ऐसे चलाओ ऐसे, ठीक है, तो ऊपर वाला जो यानी इस तरफ जो रिंग लगा हुआ है ना वो आपके हाथ को उस तरफ जाने नहीं देगा, मतलब एज़ कम्पेयर विद इस तरफ आने से। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे आओ तो आसानी से आ सकता है, आप अपने हाथ को स्लाइड कर सकते हैं और यहाँ से उस तरफ जाओ तो आपको ये आपके हाथ को मुश्किल होगी लेके जाने में। ठीक है, एक तो ये डायरेक्शन आपने याद रखनी है। दूसरा, ये वाला जो रिंग होगा ये आपके हाथ को इस तरफ नहीं आने देगा,
इस तरफ आपको आसानी के साथ ये जाने देगा। ठीक है, तो ये आप जब ख़ुद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे एक एज बना हुआ है। ठीक है, उस एज का रुख इस वाले में उस तरफ है। ठीक है, और इस वाले में इस एज का रुख इस तरफ है। ठीक है, तो ये आपको खुद महसूस हो जाएगा। ये डायरेक्शन आपने याद रखनी है इनकी, ताकि आप जब फिटिंग करें नई रिंग्स की तो आप किसी मुश्किल में कोई मुश्किल ना पेश आए आपको। अच्छा, रिंग जो है वो मैंने ये निकाल ली है। ठीक है, और रिंग को निकालने के लिए ये इस तरह का जो टूल है यानी प्लास है वो यूज़ होता है, ये आप देखें। ठीक है जी, उसके बाद इस तरफ से रिंग निकाली है, तो इधर से मैं इसका जो पिन है वो इसको इस तरफ से मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ से वो बाहर आ जाएगी। तो ये यहाँ से हम लोग इसको प्रेस करते हैं, ये देखें ये बाहर आ गई। ठीक है, और यहाँ से इसको पकड़ के आप खींच लें। ठीक है, तो ये हमारा जो पिस्टन है इसका वो अब यहाँ से निकल आया बाहर। ठीक है, इसके अंदर वो आगे आप देखें एक नंबर लिखा हुआ है इसका। ठीक है, पिस्टन का नंबर है ये। इस नंबर की वजह से ये जो रिंग्स हैं ये आपको मिलेंगी। किसी कपड़े या किसी चीज़ की मदद से इसको आपने ऐसे कवर कर लेना है, ताकि बीच में डस्ट वगैरह जो है वो ख़ास तौर पर ना जाए। जो जैन वगैरह है वो मैं ऑलरेडी बनवा के ले आया हूँ। ये लोकल आप अपने जितने भी शहर में जो होंगी ना आपके इलाके में जो गाड़ियों की रिपेयर करने वाली मार्केट्स हैं ख़ास तौर पर, वहाँ पे इस तरह के जैन बनाने वाले होंगे। अगर आपको जैन नहीं मिलता ना ये वाला, तो फिर आप कोई बनाने वाला जैन को बनाने वाले बंदे को देखें आप। ठीक है, वो आपको बना देगा। जब ये चीज़ थी इस तरीके से, ठीक है, ये इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ था, सॉरी ये ऐसे था। ठीक है, इसको आपने निकालना है। निकाल के ये दो पीस है ना ये अलग होंगे। ठीक है, ये आप इनको अलग कर लेंगे ऐसे करके। अलग करने के बाद इसके बीच में ना पतरी होगी, बिल्कुल बारीक सी चिन सी पतरी है ये वाली। ठीक है, ये वाल्व का काम करती है ये पतरी। एक इधर लगी होती है, एक यहाँ पे है। तो ये जो पतरी है इसके ऊपर ये आप देखें ये गंदी हुई है। इसको मिट्टी के तेल से आपने सही तरीके से अच्छी तरीके से साफ करना है। ये सारे के सारे ये भी इस पतरी को निकाल के इसके बीच में से, तो ये आपने मिट्टी के तेल से अच्छी तरीके से इस बेस को भी साफ करना है, इसको भी, और इसी तरह आपने इसको भी साफ करना है। फिर ये जो जो है इसकी सफाई आपने ठीक तरीके से करनी है। अच्छा, ये इस तरीके से आप लोगों ने सही अच्छी तरह से ना इसकी सफाई आपने करनी है मिट्टी के तेल से। तो मिट्टी के तेल से ये होगा कि ये साफ बिल्कुल ना क्लीन हो जाएगा, नीट एंड क्लीन। अच्छा, आप फिटिंग हम लोग करने लगे हैं। फिटिंग करने के लिए ये जो पहले वाला जैन लगा था ना यहाँ पे, पुराने वाला जैन, तो इसकी इस जगह को आपने किसी छुरी टाइप की या नाइफ टाइप की चीज़ हो उसके साथ आपने पुराने वाले को उतार लेना है। ठीक है, उतारने के बाद सबसे पहले तो आप इसको उतारें। ये स्क्रैपर अगर हो सकता है तो इससे उतार लें, वो और ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे कपड़ा या कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि यहाँ से जो कचरा गिरेगा वो अंदर ना जाए, उस कपड़े के ऊपर आए, ताकि आप उसको बाहर फेंक सकें। रिंग्स जो है ना वो आपको कैसे पता चलेगा कि रिंग्स की कंडीशन क्या है, रिंग्स ठीक है कि नहीं ठीक है? तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले तो आपने इसके ऊपर इसको आपने अच्छी तरीके से देखना है। पहले इसके बोर्ड को चेक करना है कि ये बोर्ड ठीक है या नहीं ठीक। तो इसमें आपको गौर से देखने से नजर आएगा कोई लाइन वगैरह है या कुछ खड्डा सा बना हुआ है ना, तो उसका मतलब है ये सिलेंडर का बोर्ड ना वो खराब हो गया है। तो वो आप बोर्ड इसका नए सिरे से करवाएंगे। एक ये चीज हो गई। दूसरा, रिंग्स चल चल के ना घिस जाती हैं। उस घिसने की वजह से क्या नुकसान होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक रिंग, कोई भी एक रिंग आप इसके ऊपर से उतारें, मतलब ये है कहने का ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये दोनों आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो अपने तौर पर चेक कर लिया था। तो अभी मैं एक को उतार के दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये होगा। ये इस तरह करके आपने रिंग को निकालना है इसके बीच में से। रिंग को निकाल के आपने इसी रिंग को, ये रिंग जो है ना आपने फिर इसके अंदर ऐसे डालनी है। ठीक है, डाल के ये रिंग डाल के आपने इससे थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है।
प्रेस करके आप फिर उसके बाद ये गैप देखेंगे, ये रिंग का जहाँ पे जोड़ है ना, ये गैप अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से मोबाइल जो है ना ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा है तो फिर आप ज़ाहिर है इसकी रिंग को चेंज करेंगे। बाकी ये आपने सारा का सारा सर्कल देखना है, कहीं से कोई गैप तो नहीं आ रहा। तो खैर ये चीज़ें आपने चेक करके अगर ये ओके हैं तो फिर आपकी रिंग जो है ना वो ठीक है। अब हम इसका ये वाला जो सिलेंडर है ये जोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये पिस्टन जो है इसको इसके साथ फिट करना है। ये लॉक रिंग उसके बाद लगानी है इसमें, ये चीज़ आ गई। अब ये रिंग्स की जो है ना पोजीशन आपने याद रखनी है। ये कट अगर इस तरफ है ना तो इस वाली का कट नीचे वाली तरफ हो, ठीक है। इसका ये जो सबसे पीछे वाली है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका मैं रखूंगा यहाँ पे टॉप पे। इसके बाद वाली का जो रुख होगा वो होगा इस तरफ। अच्छा, उसके बाद आगे आगे वाली पे आ गए। ये वाली जो है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो जो होगी उसका होगा कट इस तरफ, और चौथे नंबर वाली जो होगी उसका कट होगा इस तरफ। अब आपने यहाँ पे लगानी है सिलिकॉन, बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है, ठीक है। उसको हाथ से आपने यूं सारी तरफ जो है ना वो आपने फैला देना है। ये सिलिकॉन लगाने के बाद आपने फिर ये जैम इसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पे आप सिलिकॉन वगैरह लगा के अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो पिस्टन है ना इसके ऊपर आपने, इसके रिंग्स के ऊपर आपने मोबाइल थोड़ा थोड़ा लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने हल्का हल्का मोबाइल लगा के अपने हाथ के साथ इस मोबाइल को आप सारे सिलेंडर के ऊपर ऐसे फैला दें। ये इसका जो सामने वाला हिस्सा है ना वो टेपर होता है, इसलिए ये थोड़ा आसानी के साथ ना इसके अंदर घुस जाती है रिंग्स। हाथ की मदद से आप जोर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा तो ये इंशाल्लाह इसमें जाना शुरू हो जाएगा। ये चला गया जी। ये ये इसके अंदर अब मुकम्मल तौर पर चला गया। तो अब आप इसको हाथ से जोर लगा के ये लें जी, ये हो गया। इसको अलाइन करें और उसके बाद यहाँ पे जो बोल्ट थे वो आप लगा दें ठीक तरीके से। अब टाइट करने हैं और टाइट करके फिर आपने चेक करना है कि ये काम कैसा कर रहा है। आप ना यहाँ पे सामने हाथ रख के इसको चलाएंगे तो आपको महसूस होगा यहाँ पे वैक्यूम और प्रेशर का क्रिएट होना। अगर ये महसूस नहीं होता तो इसका मतलब है कि रिंग्स जो है ना वो उनमें प्रॉब्लम है। ये करने के बाद अब ये वाला जो फेस है इसके ऊपर भी आपने पहले इसको साफ करना है अगर मोबाइल वगैरह लगा है तो, ठीक है। यहाँ से आपने मोबाइल को रिमूव करना है ऐसे करके, और उसके बाद यहाँ पे उसी तरह सिलिकॉन लगानी है और सिलिकॉन लगा के फिर जैन रखना है। जैन के बाद फिर से सिलिकॉन है, आप कह लें उल्टा सीधा भी होता है, ठीक है। अब ये वाली साइड है ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे जब पथरी रखेंगे तो इसका ये मतलब है कि ये हवा जो है हवा की डायरेक्शन ये होगी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, क्योंकि ये पथरी उठ जाती है ना, ऐसे उठ जाती है। लेकिन अगर हवा आप ऊपर से दें तो ये नीचे की तरफ नहीं जाएगी हवा। अच्छा, इसी तरह अब ये पथरी तो चलो यहाँ पे आ गई, ठीक है। एक पथरी जो है ना ये वाल्व आप इसको कह सकते हैं। तो ये वाल्व एक यहाँ पे लगा होगा, ये देखिए यहाँ से ऐसे प्रेस करोगे ये बेंड होता है। इसका मतलब ये है कि ये हवा को इस डायरेक्शन में जाने देगा, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, क्योंकि इसी का ये जो पुर्जा है ना, ये जो चीज है ये सेम टू सेम ऊपर की तरफ ऐसे लगी है। तो वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। एक पथरी यहाँ पे रखी हमने और एक पथरी यहाँ पे रखी, ठीक है। और उसके बाद जो इस तरह का ये दूसरा पुर्जा है ना वो हम ऊपर रखेंगे इसके। अच्छा, उसके उसके अलावा यहाँ पे ये पैकिंग भी आएगी, ठीक है। ये सील का काम करती है इसमें, ये ऐसे करके आएगी। और उसके बाद आपने ये चीज़ ना आपस में जोड़ देनी है।
ख्याल रखना है कि ये पत्रियां अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। ये चीज याद रखें कि यहां से हवा अंदर दाखिल होगी और यहां से बाहर आएगी, इस तरफ आएगी। सबसे पहले लगाते हैं सिलिकॉन इस किनारे के ऊपर। सिलिकॉन लगाने के बाद आपने यहां पे रखना है जैम। अब देखें इसके हिसाब में, आप देखें ये पिस्टन वापस जाएगा तो हवा को लेगा, हवा को लेगा। उसका मतलब ये है कि ये वाली साइड हवा इसको सप्लाई करेगी और ये वाली साइड जो है ना, इधर से हवा ने उस तरफ जाना है। तो इसका मतलब है पिस्टन वापस आएगा तो हवा यहां से बाहर निकलेगी पिस्टन से। तो मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें कि वो जो पाइप थे ना वो इस तरफ लगे हुए थे, जिन्होंने कंप्रेसर के अंदर टैंक के अंदर हवा को भेजना था। तो यहां से हवा जाएगी उस तरफ, यानी पिस्टन से निकलने के बाद हवा यहां से इस सुराख में, इन दोनों सुराखों में से बाहर निकलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको लगाना है यूं, ठीक है। तो अब हवा क्या करेगी, यहां से जाएगी उस डायरेक्शन में। तो ये सिलिकॉन लगाने के बाद आपने इसको इसके ऊपर ना फिट आपने करना है। अच्छा, ये करने के बाद आप ना इसको इसके ऊपर फिट कर दें ऐसे। एहतियात जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपने करनी है कि कोई पतरी जो है ना वो अपनी जगह से ना हिले। टाइट करने के बाद आपने ना यहाँ पे इन दोनों को बंद हाथों से, ये जो एग्जिट का रास्ता है इसको हाथों से बंद करके एक दफा चेक करना है कि काम ठीक कर रहा है कि नहीं। यहाँ से हवा जो है ना वो प्रेशर के साथ निकलनी चाहिए। ये हम लोगों ने अब फिट कर दिया है और काम भी ये सही कर रहा है। ये अभी मैंने इसका ये वाला पाइप नहीं लगाया जो टैंक की तरफ जा रहा है, ताकि बीच में जो मोबाइल वगैरह था या जो कचरा वगैरह अगर इकट्ठा हुआ तो वो बाहर निकल जाएगी, टैंक में न जाएगा। अभी मैं इसके सामने हाथ करता हूँ तो आपको अंदाजा होगा। अब मैं इसका पाइप वगैरह लगा के इसको मैं चला दूंगा इंशाल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जो है वो लगती है, तो आप लोग इन रिटर्न मुझे सिर्फ ये आप मेरे साथ फेवर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।